नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि राम और रावण युद्ध के बाद सोने की लंका का क्या हुआ था। रावण की सोने की लंका को जलाने के बाद उस सोने का क्या हुआ, जबकि सोना जलता नहीं। सोने की लंका का ये हरगिज मतलब नहीं निकालना चाहिए कि ये ठोस सोने के ईंट का बना था। साधारण सोने के पतले परत नक्शली करके उन्हें भवन के छतों, खंभों आदि पर जड़ दिया जाता है। चूँकि सोने की तन्यता काफ़ी अधिक है, अतः इसके काफ़ी पत्तल बेले जा सकते हैं। इससे हम कम सोने में भी काफ़ी जगह कवर कर सकते हैं। भवन के अंदरूनी साज सज्जा में सोने चांदी के और भी पतले पत्तल, जिसको वरक भी कहते हैं, वही जो मिठाइयों आदि में प्रयोग किया जाता है, का उपयोग किया गया हो सकता है। ऐसा वरक तो बहुत कम ताप और धुएं से ही नष्ट हो जाएगा। महल में कपड़े, रेशम, लकड़ी के फर्नीचर आदि का भी भरपूर उपयोग हुआ ही होगा, और साथ ही साथ लाख आदि का भी प्रयोग हुआ। सोना अवश्य संभवी है, तो कहने का जरूरत नहीं है कि इसमें जब आग लगी होगी तो कितना प्रचंड ताप उत्पन्न हुआ होगा। काव्य, कथा आदि में थोड़ा अतिशयोक्ति का भी प्रयोग होता ही है। अगर सोना न भी जला हो, जिसकी संभावना ज़्यादा है, अपनी चमक और सुंदरता तो अवश्य ही खो देता है। ज़्यादा संभावना ये भी है कि गलनांक कम होने के कारण छतों पर लगा सोना पिघल कर बह ही गया हो। कुछ भवन ध्वस्त भी हो गए होंगे और उनका सोना उसी भवन के मलबे में दब भी गया हो। कहने का लंबोलुवान यह है कि लेखक तो आखिर लेखक ही था, कोई आर्टिकल लॉजिस्ट या फिर किसी सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी का मुखिया तो था नहीं, जिसकी जिज्ञासा सोना कहाँ गया में होती, या फिर कितना % सोना जला का विस्तृत रिपोर्ट बनाता। लेखक को चमचमाते सोने के किले की जगह काला पड़ चुका हुआ धूसरित महल दिखाई दिया। उसे अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करना था, बजरंगबली का गुणगान और महिमा मंडन करना था, और सबसे बड़ी बात, उसे कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखना था, जो उस समय के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगता है कि पुराने समय के रचनाओं का अर्थ आज के परिस्थिति में निकालने से इस तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो गलत हैं।